सुंदरानी इन शुरुआत बहुत अच्छी की। मोदी को देश पसंद है। मैं चाहता हूं उनकी अच्छी शुरुआत के लिए आपकी जोरदार तालियां बजें। 4 पंक्तियां देखें। मैंने अपने एक मित्र से कहा, भाई नया वर्ष मंगलमय हो। मैंने अपने एक मित्र से कहा, भाई नया वर्ष मंगलमय हो। वो बोला जनवरी में शुरू होता, अभी तक चला रहे हो। वो बोला जनवरी में शुरू होता है, अभी तक चला रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आपको भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। वो बोला ओ थैंक यू, सेम टू यू। क्या बात है। अभी कह रहे थे कि 325 सीटें मिली। तमाम जो हारे लोग, जिनको नहीं मिली सीटें, बड़ा चिंतन और मंथन शिविर चले, तमाम चल रहे हैं। एक सज्जन नेताजी जा रहे थे सुबह चिंतन शिविर में, तो उनके बेटे ने कहा पापा कहाँ जा रहे? बोले हम लोग आज मंथन, पूरी हमारी पार्टी मंथन करेगी कि हम लोग हारे क्यों। बोला आप बेकार जा रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। बोले इतनी पार्टी, इतने बड़े बड़े नेता, इतने विद्वान मंथन करेंगे, तुम कैसे बता दोगे? बोले हम बता देंगे, आप बेकार जा रहे हो। बोले बताओ। बोले लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। देखें एक और आज पहले संदर्भ में देखें। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा, अरे देखो अपना बेटा क्या फरमा रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा, अरे देखो अपना बेटा क्या फरमा रहा है। अपने आप को मेरी औलाद नहीं बता रहा है। अपने आप को मेरी औलाद नहीं बता रहा है। पत्नी बोली नाराज क्यों होते हैं, ये तो आपको अप्रैल फूल बना रहा है। नाराज क्यों होते हैं, ये तो आपको अप्रैल फूल बना रहा है। मैं बोले अरे तुम इसको क्यों बचा रही हो? ऐसा तो नहीं कि तुम मुझको अप्रैल फूल बना रही हो। एक और नए संदर्भों की देखें बात। पार्क के एक सुनसान कोने में एक दरोगा जी एक महिला सिपाही से बतिया रहे। एंटी रोमियो अभियान। ये लखनऊ की बात नहीं, कानपुर की बात कर रहा हूं। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। पार्क के एक सुनसान कोने में एक दरोगा जी एक महिला सिपाही से बतिया रहे थे। धीरे धीरे उससे सटते भी जा रहे, धीरे धीरे उसे सटते भी जा रहे थे। तभी उनके इंस्पेक्टर साहब आ गए। ऐसी मुद्रा में देखा, ताव खा गए। बोले आप थाना छोड़कर यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ड्यूटी के टाइम पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दरोगा जी हकलाते हुए बोले नहीं 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 साहब, हम तो इसको एंटी रोमियो अभियान के बारे में समझा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने महिला सिपाही पर नजर डाली, वो मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराए, दोनों मुस्कुराए। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, फिर दरोगा जी से बोले ऐसा है अब एंटी रोमियो अभियान की कमान हम अपने हाथ में लेंगे, तुम जाओ थाना देखो, इसको हम समझा। एक और बढ़िया 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 कमलेश जी, एक और नई कविता देखें। तबीयत से। इसका शीर्षक है मेरा गधा गधों का लीडर। एक गधे टाइप के नेता ने, सॉरी नेता टाइप के गधे ने कहना, क्षमा करेंगे। एक नेता टाइप के गधे ने, कोई दिक्कत मैं समझ नहीं पा रहा, पहले गलत बोला था या गलत बोला। एक नेता टाइप के गधे ने अपनी बिरादरी की आम सभा बुलाई। बहुत अच्छे। बोला आओ हम सब विचार करें भाई, कल तक हम क्या थे, आज क्या हो गए हैं। कल तक हम गधे थे, आज राजनीति का मुद्दा। वाह। कल तक हम गधे थे, आज राजनीति का मुद्दा हो गए हैं। कल तक हम गधे थे, आज राजनीति का मुद्दा हो गए हैं। किसी को हमारा प्रचार रास नहीं आ रहा है, और कोई है जो हमसे काम करने की प्रेरणा पा। वाह 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 वाह। किसी को हमारा प्रचार रास नहीं आ रहा है, और कोई है जो हमसे काम करने की प्रेरणा पा रहा है। यानी पूर्व सीएम से लेकर पीएम तक हम सबकी जुबान पर हैं। कल तक हम जमीन पर थे, आज आसमान पर। कल तक हम जमीन पर थे, आज आसमान पर हैं।
अगर इतने बड़े बड़े नेता हमारा यूं ही प्रचार करते रहे तो हम नित्य प्रति सफलता के नए नए सोपान चढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े नेता हमारा यूं ही प्रचार करते रहे तो हम नित्य प्रति सफलता के नए नए सोपान चढ़ेंगे। और फिर एक दिन वो भी आएगा जब ये नेता ढेचू ढेचू करेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक दिन वो भी आएगा जब ये नेता ढेचू ढेचू करेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजकल एक आदमी दूसरे को गधा सरेआम बोलता है। कहीं भी देखिए, सड़क पर। हमारी लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजकल एक आदमी दूसरे को गधा सरेआम बोलता है। अगर उनका काम बोलता है तो हमारा नाम बोलता है। अगर उनका काम बोलता है तो हमारा नाम बोलता है। और चुनाव के बाद सिर्फ परिणाम बोलता है। और चुनाव के बाद सिर्फ परिणाम बोलता है। इसलिए उनको चाहिए कि केवल अपने काम पर ध्यान दें और गुजरात के किसी आदमी की तो छोड़िए, किसी गधे से भी पंगा न लें। गुजरात के किसी आदमी की तो छोड़िए, किसी गधे से भी पंगा ना लें, क्योंकि हमसे जो पंगा लेता है वो हार जाता है और जो काम करने की प्रेरणा लेता है वो बाजी मार जाता है। वाह। और जो काम करने की प्रेरणा लेता है वो बाजी मार जाता है। अंत में 4 पंक्तियां इस कविता की देखें। काम करने की प्रेरणा लेता है वो बाजी मार जाता है। यूपी को भाया नहीं युवराजों का साथ। यूपी को भाया नहीं युवराजों का साथ। इनकी तोड़ी साइकिल उनका तोड़ा हाथ। यूपी को भाया नहीं युवराजों का साथ। इनकी तोड़ी साइकिल उनका तोड़ा हाथ। नाम गधे का क्या लिया बड़ी जोर की लात। नाम गधे का क्या लिया बड़ी जोर की लात। रात रात भर चीखते हाय हाय गुजरात, हाय हाय। और इस चक्कर की अंतिम कविता सुना के अपना स्थान लूंगा। वाह। देखें। हाँ, कब लेती? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चच्चा। चच्चा बोले राम राम बच्चा। एक बार पूरा सदन तालियों से गूंजे भाई। ये तो सामुदायिक सौहार्द की बात है। और अच्छे कमलेश जी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चच्चा। चच्चा बोले राम राम बच्चा। मैंने कहा चच्चा राम जी से आपका क्या नाता है? वे बोले अरे भारत हमारी धरती है, गौ हमारी माता है। चच्चा बोले अरे भारत हमारी धरती, गौ हमारी माता है। हमने कहा चच्चा इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? बोले सब राम जी की माया। सब राम जी की माया। मैंने कहा चच्चा अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी सोसाइटी में आपकी फजीयत नहीं होगी। ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी सोसाइटी में आपकी फजीयत नहीं होगी। वे बोले फजीयत देखें कि होगी। बहुत अच्छे भाई कमलेश जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर से इन पंक्तियों को दोहरा दें अगर आपका जनता का मन हो तो। एक बार तालियां बजा दें। तालियां इतनी संख्या में। यही आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छे कमलेश जी। पहली बार इस कविता को पढ़ रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो कविता आगे बढ़ेगी, शानदार शानदार, देश में चलेगी। मैंने कहा चच्चा अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी सोसाइटी में आपकी फजीयत नहीं होगी। बोले बच्चा फजीयत देखें कि होगी। बजी और वैसे भी आपस में चच्चा कह रहे हैं, और वैसे भी बच्चा आपस में कैसी लड़ाई। राम रहीमा भाई भाई। राम रहीमा भाई भाई। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। सबका विकास सबका साथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। सबका विकास सबका साथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। मैंने कहा चच्चा आप भी जमाने की राह में बह गए। बोले अरे नहीं, इकबाल साहब तो जाने कितने पहले कह गए, सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। मैंने कहा चच्चा अंतिम पंक्तियां अगर कहीं आपके दिल को लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा इस नई कविता पर। मैंने कहा चच्चा सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। मैंने कहा चच्चा जिस दिन देश का हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, चच्चा जिस दिन हर हिंदुस्तानी अपने दिल से नफरत की भावना को आप ही की तरह निकाल कर दिल से बाहर फेंक देगा, नफरत की भावना को आप ही की तरह निकाल कर दिल से बाहर फेंक देगा, उस दिन पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने लगेगा। जय भारत माता की। उस दिन अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देगा और फिर शुरू होगा एक नया युग शुरू हो जाएगा और फिर आपसी प्रेम और भाईचारे का एक नया युग शुरू हो जाएगा। आप प्रेम और आपसी भाईचारे का एक नया युग शुरू हो जाएगा और अपना भारत फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। फिर से विश्व गुरु।